नमस्कार देवियों और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं कुछ तस्वीरें और कुछ वीडियो दिखाऊंगा। ये चित्र आपको बंगाल के गुंडई के, गुंडा राज के, महाजंगल राज के पैमाने होंगे। ये बताएंगे आपको कि गुंडी ममता बनर्जी के राज में किस तरह से बंगालियों के मानवाधिकारों का हनन किया गया, किस तरह से बंगाली हिंदुओं का प्रोसिक्यूशन हुआ और किस तरह से ममता बनर्जी ने अपने जारज मुगलिया पूर्वजों को पूरी छूट दे रखी थी कि वह वहां के हिंदुओं पर सभी तरह के अत्याचार कर सकें। और केवल बात इतने तक नहीं रुकी थी, पूरा प्रशासनिक ढांचा ध्वस्त था। टीएमसी के गुंडे खुलेआम वसूली करते थे। एक भी काम अगर आपको करना है, आपने क्लब कल्चर का नाम बहुत सुना होगा, तोलाबाजी बहुत सुना होगा, कट मनी बहुत सुना होगा, लेकिन हालात यहां तक थे कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी जगह बंगाल में अपने मकान में एक ईंट भी जुड़वाना चाहता था तो उसको टीएमसी को पैसा देना पड़ता था। मंदिर बंद किए गए, मंदिरों की जमीनें कब्जाई गई और ये सब कुछ खुलेआम होता रहा 15 वर्षों तक। और कहीं भी इसकी खबर तक नहीं आई, भनक तक नहीं आई। तो शुरू करते हैं। और ये पहली तस्वीर, पहला वीडियो देखिए, इसको ध्यान से देखिएगा। ये बस्तिन बाजार आसनसोल में ये स्थित है, वहां का दुर्गा मंदिर है ये। और देखिए आप कि ये पिछले कई वर्षों से बंद था, यहां तक कि कोर्ट में यह मामला गया। कोर्ट ने कहा कि आप मंदिर को इस तरह से बंद नहीं रख सकते हैं और आपको इसे खोलना होगा। कम से कम इसमें पूजा पाठ पूरी तरह बंद था। जब चुनावी नतीजे आए हैं 4 मई को, तो जनता ने इसे खुद खोल लिया है। और यहां से बीजेपी विधायक जीते थे, उन्होंने इस मंदिर को खोला है। अब आप सोचिए कि यह मंदिर वर्षों तक बंद रखा गया। केवल दुर्गा पूजा में या लक्ष्मी पूजा में इस मंदिर के पट खुलते थे। वजह, क्योंकि वहां मुगलिया औलादें रहती थी, क्योंकि वहां मोहम्मडन रहते थे। मोहम्मडन्स की भावना आहत ना हो जाए। और सोचिए, ये इस देश में हो रहा है, भारत में हो रहा है, उस बंगाल में हो रहा है जो राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की प्रेरणा स्थली रहा है। उस बंगाल में हो रहा था जहां जो स्वामी विवेकानंद की है, रामकृष्ण की है, रासबिहारी बोस की है, सुभाष बाबू की है। सुभाष बाबू के बारे में कहा जाता है कि वह स्वयं एक बड़े शक्ति साधक थे। हालांकि उनके इस रूप की चर्चा बहुत नहीं होती है, लेकिन बाद के वर्षों में वह चूंकि साधना में लिप्त थे, तो कहा जाता है। और गुमनामी बाबा की जो कहानियां हैं या बाद के दिनों में जो हमें पता चलता है कि उनके परिवार पर भारत के प्रथम प्रधानमंत्री दुर्घटनावश हिंदू ने जिस तरह के अत्याचार किए, उनके परिवार पर जासूस लगाए, 20 वर्षों तक जासूसी की। और अभी तक यह बिल्कुल स्पष्ट नहीं है कि सुभाष बाबू उस प्लेन दुर्घटना में मारे गए थे। उनकी जमीन पर, उनके राज्य में, आसनसोल में वर्षों तक आसनसोल के अस्तिन बाजार में दुर्गा मंदिर को बंद रखा गया, केवल और केवल मोहम्मडन्स की वजह से, उनको खुश करने, उनके वोट के लिए। क्योंकि पूरी तरह एक लीगी शासन ममता बनर्जी ने चला दिया था और हालात बांग्लादेश से भी बदतर थे वहां हिंदुओं के लिए। ये मैं इसलिए कह रहा हूं और पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि केवल आसनसोल की ये बात नहीं थी। आप याद कीजिए जरा, सरस्वती पूजा के समय जो जोगेश चंद्र चौधरी लॉ कॉलेज में एक हंगामा हुआ था। हमारे यहाँ खबरें बहुत थोड़ी सी छन छन कर आई थी। वहां सरस्वती पूजा सीधे सीधे मोहम्मद शब्बीर अली ने रुकवा दी थी। ये मोहम्मद शब्बीर अली जिहादी कौन है? ये था टीएमसी के छात्र परिषद का महासचिव। उसने छात्रों को पूजा करने से रोका, उसने काफिरों को गालियां दी और पूजा रुकवा दी। ममता बनर्जी
चुप्पी साधे रही। ममता बनर्जी ने इसे बढ़ावा दिया। इतना ही नहीं, सुंदरबन में काकद्वीप काली मंदिर, वहां से तो पुलिस ने मां की प्रतिमा हटा दी। जी हां, ये सब इस सेकुलर, इस महान, इस गौरवमय देश में, इस प्रजातांत्रिक मॉडल में हुआ। और ये सब उस गुंडी वाली ममता बनर्जी ने किया। और आज उसके लिए जो लोग छाती पीट रहे हैं, जो लोग रांड रोवन कर रहे हैं, उनसे मैं पूछना चाहता हूं कि इन घटनाओं की तो खबर तक भी नहीं आई थी। इसके बारे में उनके मुंह में पता नहीं कौन सी चीज ठूसी हुई थी, मैं नहीं जानता। आपकी कल्पना के लिए मैं छोड़ देता हूं। और इसके साथ साथ एक आखिरी, मैं केवल 4 उदाहरण दे रहा हूं। चौथा उदाहरण, बीरभूम में मंदिर की जमीन पर 200 साल पुराना मंदिर था, उस पर कब्जा किया गया और उसमें पूरी तरह से स्थानीय जिहादी टीएमसी के नेता शामिल थे। मुस्लिम गुटों को संरक्षण दिया गया और सारे जमीन की बंदरबांट की गई। ममता बनर्जी के राज में यह सब हुआ। ये सारी गुंडई ममता बनर्जी ने की। और आज वो जब बैठ के टीवी स्टूडियो में बैठ के, अव्वल तो ये कहती है कि हम जीत गए हैं नैतिक रूप से। नैतिकता की बात तुम करोगी गुंडी? तुम्हारे मुंह से नैतिकता की बात अच्छी लगती है? हम जीत गए हैं नैतिक रूप से? कैसे जीत गए हैं? कहां से जीत गए हैं? और हम इस्तीफा नहीं देंगे, हमको मारा गया, पीटा गया, ये सब लांछन लगा रही है वो। अगर ये सच भी हुआ तो भी तुमसे किसी तरह की सहानुभूति किसी भी हिंदू को, किसी भी भारतीय को, किसी भी बंगाली को नहीं होगी, क्योंकि तुमने उन लोगों पर जो अत्याचार किए हैं। ममता बनर्जी, तुमको क्या कहा जाए, कौन सी उपाधि दी जाए, कौन सी उपमा दी जाए, ये कहना थोड़ा मुश्किल लग रहा है। ये तो मंदिरों की बात थी दोस्तों। मैं केवल 3 उदाहरण देने जा रहा हूं। इसके अलावा टीएमसी के गुंडे खुद टोल ब्रिज बना लेते थे। जी हां, आप देखिए, कल एक टोल ब्रिज को बना दिया गया। ये टोल ब्रिज सिलीगुड़ी के पास फूलपुर में था। जी हां, और ये एनएचएआई का टोल नहीं था। मजे की बात है कि ये एनएचएआई का टोल नहीं था, केवल यहां टीएमसी के गुंडे बैठते थे और वो वसूली करते थे। जी हां, सही सुन रहे हैं आप। और ये वर्षों से अबाध चलता रहा था, प्रशासनिक किसी भी तरह की सुनवाई नहीं हो रही थी और कोई सुनने वाला नहीं था। किसी भी तरह से इस जंगल राज में लोगों की सुनवाई कहीं नहीं हो रही थी। और अब जब रिजल्ट आए हैं, जब ममता बनर्जी का गुंडा राज खत्म हुआ है, तो बिहार, उत्तर प्रदेश, असम, कहीं के भी वाहन मालिकों ने चैन की मीलों लंबी सांस ली है, क्योंकि उनको अब लगता है कि चलो कम से कम अब हमारे पैसे बचेंगे। इस टोल पर उगाही की जाती थी 400 रुपए, और ये 400 रुपए कहां जाते थे? ये 400 रुपए जाते थे सीधे ममता बनर्जी के खाते में, सीधे टीएमसी के खाते में, उनके गुंडों के खाते में। और इतना ही नहीं, इस तरह के न जाने टोल बूथ थे, कहीं भी मन आता था 2 कुर्सियां लगा लेते थे। ये लोग ऑटो वालों से वसूली करते थे, किससे वसूली नहीं करते थे? स्कूलों के बेंच, स्कूलों के फर्नीचर टीएमसी के ऑफिस में दिख रहे हैं। अब जब लोग जा रहे हैं, अब जब बंगाल की हकीकत दिख रही है, तो वो इतनी भयावह है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यह सोचना दुश्वार हो जाता है कि बंगाल के लोग किस तरह जीवित थे और किस तरह वो संघर्षरत थे। ये सचमुच बंगाल के लिए आजादी का दिन है। बंगाल ने सचमुच अभी आजादी की सांस ली है। पिछले 60 वर्षों से, 70 वर्षों से, पहले कांग्रेस, फिर कम्युनिस्टों, बाद में इस गुंडी ममता बनर्जी ने जिस तरह से बंगाली हिंदुओं पर अत्याचार और शोषण किया,
मैं उन बंगाली हिंदुओं को प्रणाम करता हूं, मैं उन बंगाली हिंदुओं को नमन करता हूं। कई तो उसमें से हुतात्मा हो गए, कई तो मारे गए, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष जारी रखा, उन्होंने अपना परचम झुकने नहीं दिया। लेकिन आप देखिए कि अभी केवल 2 वानगी मैंने दी है, मंदिरों के 4 उदाहरण दिए कि किस तरह से जिहादियों ने पूरे बंगाल को बांग्लादेश बना दिया था। और दूसरा, कब्जों का, अवैध टोलों का, कहीं भी 2 कुर्सी लगाकर ये वसूली करते थे। किसी भी मोहल्ले में किसी को अगर अपने घर में एक ईंट भी लगानी होती थी तो ये पाड़ा क्लब वाले स्कूलों की फर्नीचर, स्कूलों का सामान, अवैध राशन कार्ड बनाना, कितने राशन कार्ड आप सभी वो देख रहे हैं। सोशल मीडिया को धन्यवाद दीजिए कि वो सब कुछ सामने है। आपको भले ही ये 12 फुट वाले एंटरटेनमेंट चैनल के लोग लगातार बता रहे होंगे कि ममता बानो के दफ्तरों पर अभी उसका भतीजा महागुंडा अभिषेक बनर्जी रो रहा है कि हमारे लोगों पर हमला हुआ है, जबकि वो भाजपा के लोग नहीं है। लोगों का गुस्सा उबल रहा है। ममता बनर्जी की तस्वीरों को लोग चप्पलों से पीट रहे हैं, ममता बनर्जी के प्रतीकों को, सफेद चप्पलों को जला रहे हैं, उसके प्लकार्ड फूंक दिए जा रहे हैं। सोचिए कितना गुस्सा दबा हुआ था लोगों में। और ये कोई किसी पार्टी के कैडर नहीं है, ये आम जनता है जो ममता बानो के अत्याचार से ग्रस्त है। और एक और तस्वीर, एक और वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जरा ये देखिए कि अगर टीएमसी सत्ता में आती तो क्या होता। ये कितने हथियार रखे हुए हैं और ये सारे वीडियो, सारा कुछ मैं साभार ले रहा हूं, जिन लोगों का भी लिया है मैंने किसी का लोगो नहीं बदला है, किसी का कुछ भी नहीं बदला है। ये देखिए, ये टीएमसी के फिर से एक और नेता, एक और जांबाज के घर से मिला है, उसके दफ्तर से मिला है। और मजे की बात क्या है जानते हैं कि इतने हथियार किसके यहां से मिले हैं? सलाउद्दीन सरदार का कार्यालय है 24 परगना दक्षिण में। अब आप सोचिए कि ये किस स्तर की तैयारी थी, ये किस स्तर की बात थी। मैंने केवल 3 घटनाएं बताई हैं आपको, और वो इसलिए बताई हैं कि आप समझ सकें कि बंगाल में हालात कितने भयावह थे। बंगाल कराह रहा था और इसीलिए बंगाल उभरा है। जब बंगाल आगे हुआ है, जब वहां सूरज खिला है, तो अब वहां के लोग सड़कों पर हैं और अब वो खुलकर अपनी बात कह पा रहे हैं, खुलकर अपनी खुशी मना रहे हैं, खुलकर ममता बनर्जी के गुंडा राज को धकिया रहे हैं। और बंगाल एक और वजह से सुर्खियों में है। क्या आपको याद है कि कभी अमेरिका के राष्ट्रपति ने भारत के किसी राज्य में चुनाव पर अपनी टिप्पणी दी हो? लेकिन नहीं। डोनाल्ड ट्रंप वैसे तो मानसिक रूप से अस्थिर हैं, लेकिन उन्होंने भी कभी किसी राज्य के चुनाव में इतनी रुचि नहीं ली थी। लेकिन ये देखिए, हिंदुस्तान टाइम्स की खबर के मुताबिक ट्रंप ने पीएम मोदी को बंगाल विन पर बधाई दी है, हिस्टोरिक डिसाइसिव। अब यही ट्रंप हैं जो 4 दिन पहले हेल होल बता रहे थे, यही ट्रंप हैं जो कभी कुछ करते हैं कभी कुछ। लेकिन बंगाल में क्या दिलचस्पी है? तो याद कीजिए, जब शेख हसीना को वहां से अपदस्थ किया गया था तो उन्होंने क्या कहा था कि सीआईए भारत के उत्तर पूर्व और बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को मिलाकर एक क्रिश्चियन स्टेट बीच में बनाना चाहती है, एक क्रिश्चियन देश। और धन्यवाद दीजिए हमारे उस पहले गर्हित प्रधानमंत्री का, उस नीच नेहरू का, जिसने उत्तर पूर्व में भारतीय साधुओं के जाने पर, एक ईसाई मिशनरी के कहने पर भारतीय साधुओं के जाने पर तो रोक लगा दी, भारत की आम जनता के लिए परमिट की व्यवस्था कर दी, लेकिन मिशनरियों को खुला खेल खेलने का मौका दिया। और हमारे भोले भाले आदिवासी बंधुओं को आज स्थिति यह है कि नागालैंड पूरा का पूरा ईसाई हो चुका है, मिजोरम पूरा का पूरा ईसाई हो चुका है।
थोड़ा बहुत मणिपुर बचा हुआ है। और उसी संघर्ष को आप देखिए कि विदेशों से लोग वहां आ रहे हैं, वहां एक ईसाई स्टेट बनाने के लिए वहां का जो संघर्ष है उसको आपको बार बार बताया जाता होगा कि नगा, कुकी, मैतेई का है, लेकिन नहीं, वो ईसाइयों का और हिंदुओं का संघर्ष है। हिंदू अपनी आखिरी जमीन बचाने को वहां युद्धरत हैं। जिस अरुणाचल प्रदेश में 1970-80 तक 80% से ज्यादा हिंदू थे, आज की तारीख में वहां 20% हिंदू रह गए। ये किसने किया है? ये सब कांग्रेस के पाप हैं, जो अब पूरी तरह खुलकर लश्कर ए कांग्रेस बन गई है। लश्कर ए तैयबा की तर्ज पर वह मुस्लिम लीग से भी आगे निकल गई है। और इस सब के लिए महानीच नेहरू जिम्मेदार है, जिसने अपनी अय्याशियों के लिए, जिसने अपनी दूरदर्शिता से पूरे देश को बर्बाद कर दिया। और इसके लिए मेरे पास सारे प्रमाण हैं। मैंने ये 3-4 कारण दिए आपको। इन चित्रों को देखिए, इन वीडियोस को देखिए और सोचिए कि बंगाल किस विस्फोटक मुहाने पर खड़ा था। अभी के वीडियो में इतना ही। अगर आपको लगे कि इस वीडियो में मैंने कुछ काम की बात की है तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइएगा। और आप व्यालोकवाणी को जितना स्नेह और प्रेम देते रहे हैं, प्लीज देते रहिए। आपके स्नेह की वर्षा में भींगना बड़ा अच्छा लगता है। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय जय सिया राम।